नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के पटल से हम तुलसीदास जी की गीतावली पर चर्चा कर रहे हैं। यह इसका दूसरा भाग है। आज यह शोध, जैसा कि पूर्व में भी मैंने चर्चा की है, श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी जी ने वर्ष 1945 में तत्कालीन ओरछेस महाराज वीर सिंह जी देव के इनिशिएटिव के आकल्पन के आधार पर किया है। आज अरण्यकांड से आगे हमें बात करनी है। मैं पाठ करता हूँ आरंभ। अरण्यकांड। इसमें कुल मिलाकर 17 गीत हैं। इस कांड का प्रारंभ मृगया विहारी श्री राम के सौंदर्य से होता है। इसी समय मारीची कुरंग के रूप में पहुंचता है। सीता जी के अनुरोध से धनुषधारी श्री राम उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे मारते हैं। मरते समय श्री राम जैसी कंठ ध्वनि में वह लक्ष्मण को वेदना भरे शब्दों में पुकारता है। सीता जी के आग्रह से लक्ष्मण कुटी के सन्मुख रेख खींच राम के पास जाते हैं। यहाँ सीता का हरण छद्म वेशधारी रावण करता है। वे विलाप करती हैं। जटायु रक्षा हेतु दौड़ता है, पर रावण के हाथों मारा जाता है। श्री राम मृगवध करके लौटते हैं और सीता विहीन सूनी कुटिया देख विरह से व्याकुल होते हैं। वे सीता की खोज में लक्ष्मण सहित निकलते हैं। मार्ग में मरणासन्न जटायु मिलता है। श्री राम उससे जीवन रखने को कहते हैं, पर वह अंत समय श्री राम के दर्शन करते हुए प्राण त्यागने में श्रेय और प्रेय की प्राप्ति मान प्राण त्याग करता है। श्री राम आगे बढ़ते और शबरी के पाहुने बनकर उसका फल साग ग्रहण करते तथा उसे सद्गति प्रदान करते हैं। यहीं यह कांड समाप्त होता है। इसमें निर्गुण के ज्ञान मार्ग और मोक्ष पद की अवहेलना कर सगुण भक्ति की उपादेयता और उपयोगिता बताकर उसका समर्थन किया गया है। लिखते हैं, जिनके मन मगन भये हैं रस सगुन, तिनके लेखे अगुण मुक्ति कान, सबन सुख करणी भव सरिता तरणी, गावत तुलसीदास कीरत पवनी। पद संख्या 5, पृष्ठ 370। इसमें मृगया विहारी राम का वर्णन निम्न पद में बड़ा ही सुहावना और सुंदर कला से परिपूर्ण है। मूर्ति नेत्रों के सन्मुख जैसे उपस्थित हो जाती है। राग कल्याण है। सुमन सरासन सायक जोरे, खेलत राम फिरत मायावन, वसति सुमृदु मूर्ति मन मोरे। पीत वसन कटिचारु चारी सर, चंचल कोटि नट सोत्र न तोरे। श्यामल तनु श्रम कन राजत ज्यों, नव वन सुधा सरोवर खोरे। ललित कंध पर भुज विशाल और लेहि कंठ रेखे चित चोरे। अवलोकत मुख देत परम सुख, लेत शरद रवि की छवि छोरे। जटा मुकुट सिर सारस नैननी, मोहित कत्सो भोह सकोरे। शोभा अमित समाति न कानन, उमग चली चहु दिशि मिति फोरे। चितबत चकित कुरंग कुरंगिनी, सब भय मगन मदन के भोरे। तुलसीदास रूबान मोचत, सहज स्वभाय प्रेम वस्त होरे। पद संख्या 2, पृष्ठ 368। इसमें निम्नलिखित पद में सीता जी का विलाप और उसे सुन जटायु का रक्षार्थ आना सुंदरता से कहा गया है।
आरत वचन कहती वैदेही। प्रणत पति भूरि विसूरति प्रणत पति भूरि विसूरि दूर गए मृग संग परम स्नेही। कहे कटु वचन रेख नाघी में तात क्षमा सो कीजिए। देख बधिक बस राज मरालनी लखन लाल छिन लीजिए। वन देवनी सी कहन कहत हूँ वन देवन सी कहन कहत हूँ। छल करी नीच हरि हों गोमर कर सुरधेनु नाथ ज्यों त्यों पर हाथ परी हों। तुलसीदास रघुनाथ नाम सुनी अकनि गीध धुकि धायो। तुलसीदास रघुनाथ नाम सुन अकनि गीध धुकि धायो। पुत्र पुत्री जन डरहि न जई है नीच नीच हों आयो। पद संख्या 7 पृष्ठ 370। जटायु रावण से युद्ध करता है परंतु अंत में घायल होने से परास्त हो मूर्छित हो जाता है। जटायु उसे दूर दक्षिण दिशा में उस समय देख पाता है जब उसकी मूर्छा भंग होती है। परिस्थिति से विवश हो वह मरणासन्न हो सिसकता पड़ा रह जाता है। जब वियोगी श्री सीताराम जी की खोज में भटकते हुए श्री राम सीता जी की खोज में भटकते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं तब कराहसन भी उसके पास पहुंचते हैं। अपने रक्षक के दुर्दैव पर दुखी हो वे उसे देख शोकमग्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, रटति अकनि पहचाने गीत फिरे करुणामय रघुराई। तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई सुमरी स्नेह सगाई। गीत का यह दुख देखकर वत्सल राम प्राणाधिका जानकी को भी विस्मृत कर देते हैं। करुणा में श्री राम के गीत से व्यवहार का और गीत की विनय भक्ति तथा निस्वार्थ अहेतुक प्रेम का अनूठा वर्णन निम्नलिखित गीत में देखिए। राघव गीध गोद करी लीनो नयन सरोष स्नेह सलिल सुचि मनहु अरघ जल दीनो। सुनहु लखन खगपतहि मिले वन मैं पितु मरण न जान्यो। सही न सक्यो सो कठिन विधाता बड़ो पशु घातहि मान्यो। बहुविध राम कहो तनु राखन परम वीर नहीं डोल्यो। रो की प्रेम अवलोकी वदन विधु वचन मनोहर बोल्यो। तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी समय न धोखो कही हो। तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी समय न धोखो खई हो। जाको नाम मरण मुनि दुर्लभ तुम्हें कहाँ पुनि कही हो। पद संख्या 13 पृष्ठ 373। इस समय गीत से कहलवाया हुआ निम्नलिखित गीत विनय भक्ति का आदर्श। नीके कै जानत राम हिय हों प्रणत पाल सेवक कृपाल चित पितु पट तरहि दिए हों। त्रिजग जोनि गत गीध जन्म भरी खाए कुजंतु जिए हों। महाराज सुकृति समाज सब ऊपर आज कियो हों। श्रवण वचन मुख नाम रूप चख राम उछंग लियो हों। तुलसी गीत समान बड़ भागी को कही सके वियो हों। गीत संख्या 14 पृष्ठ 373। निम्नलिखित गीत का तो अधिकांश रामचरितमानस में तद्वत कुछ शब्दों के फेरफार से लिया गया है। स्वर्गारोहण करते हुए गीत से पिता दशरथ के कोमल मधुर प्रेम की स्मृति कर श्री राम कहते हैं, मेरो सुनियो तात संदेशो सीए हरण जनि कहो पितासो हुई है अधिक अंदेशो। रावरे पुण्य प्रताप अनल मह अलप दिनन रिपुदई है। कुल समेत सुर सभा दसारण समाचार सब कई है। सन प्रभु बचन राखी उर मूर्ति चरण कमल सिर नाई। चलो नभ सुनत राम कल कीरति धरु निज भाग बढ़ाई। पितु ज्यों गीध क्रिया करी रघुपति अपने धाम पठायो। ऐसो प्रभु विसार तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो। शबरी के प्रसंग का इसमें एक ही पद राग सूही में है
जिसमें 48 पंक्तियां हैं। इसकी निम्नलिखित 4 पंक्तियां देखिए। मुनि अगम उर आनंद लोचन सजल तन पुलकावली तृणपाल पर्णसाल बनाए जल भरी कलश फल चाहन चई मंजुल मनोरथ करति सुमरत विप्रवरवाणी भली ज्यों कल्प वेली सकेली सुकृत सुफल फूली सुखफली प्राण प्रिय पाहुने ये हैं राम लखन मेरे आज जानत जन जी की मृदुचित राम गरीब निवाज छन भवन छन बाहर विलोकति पंत भू पर पानी के दो भाई धाये सवरी काके प्रेम पन पहचान के सती भाव कै सपनों निहाय कुमार कौशल राय के गए चरण जे अघहरण नत जन वचन मानस काय के लघु भाग भाजन उदधि उमग्यो लाभ सुख चित पाए के सो जनन ज्यों आदरी सानुज राम भूले भाई के। गीत संख्या 17 पृष्ठ 375। किष्किंधा कांड। इस कांड का आरंभ विरही श्री राम की वेदना की अभिव्यक्ति से होता है। वाली वध का प्रसंग यहाँ नहीं है, यह केवल 2 गीतों में समाप्त हुआ है। जब श्री राम खिन्न और उदास होते हैं तब वानर राज्य का वृद्ध मंत्री जामवंत उन्हें वीर रस पूर्ण विवेक वचन से उत्साहित करता है। गीत भावपूर्ण है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राग के द्वारा भूषण वसन विलोकत सिए के प्रेम विवश मन कंप पुलक तन नीरज नयन नीर भरे पिए के सकुचत कहत सुमरी उर उमगत सील स्नेह सुगुण गण तिए के स्वामी दशा लखी लखन सखा कपि पिघले हैं मानो घिए के पिघले हैं माठ मानो घिए के सोचत हानि मानि मन गुनि गुनि गए निघट फल सकल सुकिए के वर्णे जामवंत तहीं अवसर वचन विवेक वीर रस बिए के। इसके बाद श्री राम के कहने पर सुग्रीव वर्षा व्यतीत होने पर शरद ऋतु में वानरों को अवधि देकर सीता जी की सुधि लेने को भेजते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, पठे बदी बदी अवधि दसौ दिशि चले बल सबनु गह्यो है तुलसी सिय लगे मथ दधि निधि मनु फिर हरि चाहत मथ्यो है। गीत 2 पृष्ठ 376। सुंदरकांड। इस कांड के प्रारंभ में श्री राम के आदेश से मारुति जी का अंगदादी के साथ मुद्रिका लेकर जाना और समुद्र लांघकर सीता जी के दर्शन करना एक ही पद में कह दिया गया है। मारुति जी मुद्रिका दूर से सीता जी के सम्मुख डाल देते हैं। विरहिणी सीता जी प्रीतम श्री राम की मुद्रिका ही से पूछने लगती हैं, को जड़ को चैतन्य कछु न जानत, को जड़ को चैतन्य कछु न जानत। विरही जन। तुलसीदास जी लिखते हैं राग सोरठ में, बोली बलि मुंदरी सानुज कुशल कुशल पाल बोली बलि मुंदरी सानुज कुशल कुशल पाल अमीय वचन सुनाए मेटही विरह ज्वाला जाल। गीत संख्या 3 पृष्ठ 378। विरह में मतिभ्रम को देखकर वीर मारुति भी हिल उठते हैं और उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुवन समीर को धीर धुरीन वीर बड़ोई देख गति सिय मुद्रिका की बल जो दियो रोई। कपि मारुति जी का परिचय पाने पर सीता जी उनसे पूछती हैं, कबहूँ कपि राघव आवैंगे, कबहूँ कपि राघव आवैये मेरे नैन चकोर प्रीतिवश राका शशि मुख दिखरावेंगे। मधुप मराल मोर चातक हुए लोचन बहु प्रकार धावेंगे अंग अंग छवि भिन्न भिन्न सुख निरखी निरखी तह तह छावेंगे। विरह अग्नि जल रही लताजों कृपा दृष्टि जल पलु पावेंगे निज वियोग दुख जान दया निधि मधुर वचन कही समझावेंगे। गीत 10 पृष्ठ 381। इसके उत्तर में मारुति जी कहते हैं, सत्य वचन सुन मातु जानकी
जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुणा निधान की। तू वियोग संभव दारुण दुख विसर गई महिमा सुबान की। न तू कहो कहें रघुपति सायक रवि तम अनेक कहें जातु धान की। पद संख्या 11 381। मारुति जी किस सुंदरता से निम्नलिखित गीत में विरहिणी सीता जी को श्री राम के अटल अव्यभिचारी अघट प्रेम को बता कर कहते हैं, माते काहे कह कहत वचन दीन, माते काहे कह कहत वचन दीन, तब की तुम्हें जानती भव की हों, कहत सबके जी की जानत प्रभु प्रवीण। ऐसे तो सोच ही न्याय निठुर नायक रथ सलभ खग कुरंग मीन। करुणा निधान को तो ज्यों ज्यों तन छीन भयो, त्यों त्यों मन भयो तेरे प्रेम पीन। विरहिणी सीता जी की है उक्ति कितनी हृदय द्राविणी हृदय द्राविणी और पिघलाने वाली है। विरह अनल श्वासा समीर निज तन जरिए कह रही न कछु सक। अति बल जल बरसत दो लोचन दिन अरु रैन रहत एक ही टक। जब हनुमान जी ने श्री राम की सीता जी की राम को सीता जी की व्यवस्था का वर्णन सुनाया, उस समय श्री राम की विरह व्याकुलता बढ़ गई। उस समय की अवस्था का वर्णन अनेक गीतों में प्रभावशाली हुआ है। लिखते हैं, प्रेम पुलक सब गात शिथिल भरे भय प्रेम पुलक सब गात शिथिल भय भरे सलिल सरसी रोहि नैन। सिय वियोग सागर नागर मम बूढ़न लग्यो सहित चित चैन। सकत न बूझ कुशल बूझे बिन गिरा विकल व्याकुल उर ऐन। ज्यों कुलीन सुचि सुमति वियोगिनी सन्मुख सहे विरह स्तर पैन। धरी 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 धीर वीर कौशलपति कियो जतन सके उतर न देन। तुलसीदास प्रभु सखा धनुषों सैन ही कहो चलो सज सैन। गीत 21 पृष्ठ 385। इसमें हनुमान जी द्वारा लंका जलाने और रावण को श्री राम की शरण में जाने का उपदेश अत्यंत संक्षेप में है। श्री राम की ससैन्य यात्रा का वर्णन वीरतापूर्ण है। गीत और वर्ण ध्वनि दोनों वर्ण विषय के अनुरूप हैं। इस एक ही गीत में किष्किंधा से प्रयाण को लेकर समुद्र पर सेतु बांध उतरने और सवेल तट पर उतरने का वर्णन है। लिखते हैं, जब रघुवीर पयानो कीनो क्षुभित सिंधु डगमगत महीधर। सजी सारंग कर लीनो सुनि कठोर टंकोर घोर अति चौके विधि त्रिपुरारी। जटा पटलते चली सुरसरी सकतन शंभु निहारी। भय विकल दिक्पाल सकल भय भरे भुवन दश्चारी। खरवर लंक सशंक दशालन गर्भ स्रवहि अरिनारी। कटकटात भट भाट भालु विकट मरकट करी के हरिनाद। कूदत करी रघुनाथ सपत उपरी उपरों बदिबाद। गिरि तरु वर नख मुख कराल रद कालम करत विषाद। चले 10 दिशि रिस रिस भरु धरु धरु कह को बराक मनुजाद। पवन पंगु पावक पतंग शशि दुर्गय थके विमान। जाचत सुर निमेष सुर नायक नयन पार अकुलान। गए पूरी सर भूमि भय जल थल जलधि समान। नभ निशान हनुमान हाँक सुनी समझत को न अयान। दिग्गज कमठ कोल सहसारण धरति धरण धर धीर। बारही बार अमर सत करसत करिके परी शरीर। चली चमू चहु और सोर कछु बने न बरने भीर।
किल किलात कल करत कोलाहल होत वीर निधि तीर जात उधान पति जान काल बस मिले विभीषण धाय शरणागत पालक कृपाल कियो तिलक लियो अदुनाय कौतुक ही बारदी बंधाए उतरे सुबेल तट जाए तुलसीदास गढ़ देख फिरे कपि प्रभु आगमन सुनाए। पद 22 पृष्ठ 386। उस समय महारानी मंदोदरी, महामती माल्यवान और महीधर आदि ने महामदान दशकंध को भरसक समझाने का प्रयत्न किया, पर उसने किसी की कोई बात न मानी। अंत में साहसी विभीषण ने श्री राम से युद्ध न ठानने को आग्रहपूर्वक समझाया, पर उसने विभीषण पर पाद प्रहार कर ही दिया, पाद प्रहार ही कर दिया। विभीषण माता के पास पहुंचा और सवाल बताया। उस समय माता ने उसका समाधान किया और उसने श्री राम की सेवा में पहुंचने का विचार किया। माता ने कुबेर से मिलकर मंत्रणा करने और तदनुसार कार्य करने को कहा। विभीषण कुबेर के पास पहुंचे। वहाँ श्री महेश भी मिले, जिन्होंने विभीषण को श्री राम की सेवा में पहुंचने का आदेश दिया। शंकर सिख आशीष पाई के चले मन ही मन कहत विभीषण शीश महेश नाई के गए सोच भय सगुन सुमंगल 10 दिश देत दिखाई के ना हितु क्यों कुबेर घर मिली हर चित कहते चितलाई के अनायास अनुकूल सूलधर मन बुध मूल जनाई के स्वार्थ परमारथ कर तलगत पथ श्रम गयो विसराई के। विभीषण की शरणागत होते समय उसे लंकेश कह तिलक करने के पीछे सुग्रीव आदि के संग के श्री राम ने अपनी भक्त वत्सलता के विषय में स्वयं ही कहा। राग धनाश्री में सत्य कहो मेरा साज स्वभाव सुनो सखा कपिपति लंकापति तुम सन कबन दुराओ सब विधि दीनहीन अति जड़मति जाको कतहु न ठाओ आए शरण अजो न तजो तही यह जानत ऋषि राव जिनके हों हितु सब प्रकार चितु नाहिन और उपाऊ तिन्हि लाग धरि देह करो सब डरो न सुजस नसाओ पुनि पुनि भुजा उठाए कहत हूँ सकल सभापति थाओ नहीं को प्रिय मुहे दास सम कपट प्रीत बहि जाओ सुन रघुपति के वचन विभीषण प्रेम मान मन चाओ तुलसीदास तज आस त्रास सब ऐसे प्रभु कहीं गाओ। पद संख्या 45 पृष्ठ 396। श्री राम जी के स्वभाव के विषय में कहा गया है जन गुण रज गिरी गनि सकुचत निज गुण गिरी रज परमान है बाह पसार बोल को अविचल वेद करत गुणगान है। गीत संख्या 35 पृष्ठ 392। इसके बाद ही सीता जी की विरह वेदना के सूचक गीत हैं। उस समय अधीर सीता जी को त्रिष्टा नामक राक्षसी धीरज बनाती है, पर श्री राम के शीघ्र सेना सहित आकर रावण और उसके प्रबल दल को नाश कर विभीषण को लंकाधिपति बनाने और सीता जी से प्रथमपूर्व मिलकर उन्हें अवध ले जाने की सूचना देती है। अंतिम पद की अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कपिकुल लखन सुजस जय जानकी सहित कुशल निज नगर सिधे हैं प्रेम पुलक आनंद मुदित मन तुलसीदास कल कीरत गिरे हैं। लंका कांड। इसका आरंभ लंकेश रावण की रानी मंदोदरी द्वारा श्री राम से मिलकर सीता जी को सादर लौटाने और सीता जी को सादर लौटाने और श्री राम जी से क्षमा याचना के वर्णन से होता है। रावण की सभा में इसी समय बाली पुत्र अंगद राम जी के दूत बनकर जाते हैं और उसे श्री राम जी से शत्रुता त्यागने की नीति समझाते हैं, पर उन्हें विफल लौटना पड़ता है। इसमें अंगद का रावण की सभा में उपस्थित हो रावण को नीच खल चोर शठ आदि कहना उपयुक्त नहीं जान पड़ता। हो ही तब दसन तोरवे लायक आदि भी अनुचित कथन जान पड़ते हैं। इसी के बाद लक्ष्मण का रणभूमि में मेघनाथ की शक्ति लगने से मरणासन्न दशा में पहुंचने और श्री राम के विलाप का वर्णन है। विलाप के 3 गीत लिखे हैं।
जिनमें से एक निम्नलिखित है। राग सूरठ। मोह पे कौन विपत हुए आई, धीर निवाह भली विधि भायप, चलो लखन सो भाई। पुर पितु मातु सकल सुख परिहर, जहीं वन विपति बटाई। तास संग हो सुर लोक शोक तज, सकीन प्राण पठाई। जानत हो या उर कठोर ते, कुलिस कठिनता पाई। सुमिर सने सुमित्रा सुत की दरक दरार न आई। तात मरण ती हरण गीत बस, भुज दाहिनी गमाई। तुलसी मैं सब भांति आपने, कुलही काली माँ लाई। गीत 6 पृष्ठ संख्या 401। इस श्लोक में श्री राम शरणागत वत्सलता नहीं भूलते और कहते हैं, हुई है कहा विभीषण की गति, रही सोच कई छाती। इस समय प्रभु श्री राम को शोक विवल देख सेवक श्रोमणी श्री मारुति जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, जो हों तो अनुशासन पाओ, तो चंद्रमहि निचोर चैल ज्यों, आने सुधा सिरनाओ। कै पाताल दलों व्यालावली, अमृत कुंड महिलाओं। विबुध वैद बरवस आनो धरी, तो प्रभु अनुग कहाऊं। पटको मीच नीच मूसक ज्यों, सबहि को पाप बहाऊं। तुमरी कृपा प्रताप तुम्हारे, नेक विलंब न लाऊं। दीजे सोई आयस तुलसी प्रभु, जहीं तुमरे मन भाऊं। गीत 8 पृष्ठ संख्या 402। इसमें श्री राम की आज्ञा से मारुति का वैद्य शिष्यन को घर समेत लाने और जाकर संजीवनी बूटी के द्रोणाचल पर्वत पर लेकर द्रुत गति से लौटने, मार्ग में भरत जी के बाण से घायल हो अयोध्या में पहुंचने और लक्ष्मण जी की दशा सुन अयोध्या में शोक छा जाने का संक्षिप्त वर्णन है। इस समय माता सुमित्रा की विह्वलता और वीर हृदय की महत्ता का वर्णन निम्न गीत में बड़ा ही हृदयहारी है। राग के द्वारा। सुनिरन घायल लखन परे हैं, सुनिरन घायल लखन परे हैं। स्वामी काज संग्राम सुभट सो, लोहे ललकार लरे हैं। शोक सुवन शोक संतोष सुमित्रहि, रघुपति भगति बरे हैं। छिन छिन गात सुखात छिन छिन, हुलसत होत हरे हैं। कपिसों कहत सुभाए अम्ब के, अम्बक अम्बु भरे हैं। रघुनंदन बिन बंधु को अवसर, यद्यपि धनु दूसरे हैं। तात जाओ संग रिपुसूदन, उठ कर जोर खरे हैं। प्रमुदित पुलक पैथ पूरे, जन विधिवत सुडर ढरे हैं। अम्ब अनुज गति लख पवनज, भरतादि गलानी भरे हैं। तुलसीदास सब समझाए मातु, तहीं समय सचेत करे हैं। पद संख्या 13 404। गीतों में कोमल भावों की शुक्र सजावट ही अधिक सुंदरता से यह व्यक्त करती है कि इस युद्ध का वर्णन नहीं है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने में भी युद्ध का केवल उल्लेख मात्र हुआ है। विजेता श्री राम की समरभूमि की वीर छवि का वर्णन निम्नलिखित गीत में सुंदरता से हुआ है। लिखा है, राजत राम काम सत सुंदर, रिपुरण जीत अनुज संग शोभित। फेरत चाप विशिख वन रोह कर, श्याम शरीर रुचिर श्रम सीकर। सोनत कन विच बीच मनोहर, जन खद्योत निकर हरिहित गण। भ्राजत मरकत शैल शिखर पर, घायल वीर विराजत चहुदिश। हर्षित सकल ऋक्ष अरुवनचर, कुस्मित किंसिक तरु समूह में। तरुण तमाल विशाल विटफवर, राज विनयन विलोक कृपा कर। किए अभय मुनि नाग विबुधनर, तुलसीदास यह रूप अनुपम। हिय सरोज बसी दुसह विपति हर। पद संख्या 16 405। इसके पीछे श्री राम के वियोग में व्यथित माता कौशल्या की विषम दशा और पुत्र स्नेह का वर्णन है। इसमें वर्ण विषय के सरस प्रस्फुटन के साथ ही साथ सरलता और सुकुमारता का सुहावना मेल है। गीत है, बैठी सगुन मनावत माता, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर। कहनु काग फुरी बाता, दूध भात की दोनी दे हों। सोने चौंच मड़ई हों, जब सिय सहित विलोक नयन भरी। राम लखन उड़लई हों, अवधि समीप जान जननी जिय।
अति आतुर अकलानी अकुलानी गनक बुलाए पाए परिपूछत प्रेम मगन मृदुबानी तही अवसर को भरत निकटते समाचार ले आयो प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन जरत जल पायो। पद संख्या 19 पृष्ठ 406। इसके पश्चात श्री राम के राज्याभिषेक उत्सव के 2 गीत और दिए हैं जो सुंदर हैं। उत्तरकांड। इसमें इसके प्रथम पद में राम राज्य का प्रभाव वर्णन किया गया है, जिसके विषय में निम्नलिखित 4 पंक्तियां दर्शनीय हैं। मिटेऊ कलुष कुल खन कपट कप मिलेऊ कलुष कुल खन कपट कुपथ कुचाल गए दार दोष दारुण दम्भ दुरत दुकाल काम धुक मई काम तरु तरु उपल मणिगन लाल नारी नरते समय सुकृति भरे भाग सुभाल। पद 1 संख्या 409। इसके पीछे 22 पदों में श्री राम का श्रृंगारिक वर्णन है, जो माधुरी भाव की श्री कृष्ण भक्ति के गीतिका की शैली पर है। उसमें श्री राम सीता का विलास, श्री राम का नक्षिक हिंडोलना उत्सव, दीपावली उत्सव और होलिकोत्सव की भाग का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। इसमें नक्षिक वर्णन के पद अलंकारों, विशेषकर उत्प्रेक्षा के चमत्कार उपयुक्त हैं। नक्षिक वर्णन के पद संख्या में अधिक हैं, जिनमें से अधिकांश वर्णनात्मक हैं। इसमें श्री राधा कृष्ण के समान श्री सीताराम के विलास में स्थूलतया व्यापारों का असंयत वर्णन नहीं है। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित रूप में देखिए। भोर जानकी जीवन जागे श्याम सलोने गात अलस बस जमात प्रिया प्रेम रस पागे उन्हीं दे लोचन चारु मुख सुषमा सिंगार हेरी हारे मार भूल भागे साज सुहाय छवि उपमान लहे कवि सुदित विलोकन लागे तुलसीदास निशिवासर अनूप रूप रहत प्रेम अनुरागे। है पद संख्या 2 है। श्री राम के नक्षिक का एक गीत उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया जाता है। देखो राघव बदन विराजत चारु जात न वर्णि विलोकत ही सुख मुख किधो छवि वर नारी सिंगार रुचिर चिबुक रद रो ज्योति अनुपम अधर अरुण सित हास निहार मनो शशिकर वसो चहत कमल मह प्रकटत दुरत न बनत विचार नासिक सुभग मनो सुख सुंदर चितवत चक आचर्य अपार कल कपोल मृदु बोल मनोहर रीज चतुर अपन पोवार नयन कपोल कुटिल कच कुंडल भ्रुकुटि सुभाल तिलक शोभा सारु मनो केतु के मकर चाप सर गयो विसारी भयो मोहित मार निगम शेष न सारद सुख शंकर वर्णत रूप न पावत पार तुलसीदास कहे कहाँ धो कौन विधि अति लघुमति जड़ क्रूर गमार। गीत संख्या 10। श्री रामचरण वर्णन में तीर्थराज प्रयाग का कैसा सुंदर अद्भुत साम्य स्थापित किया गया है, इसे देखें। रामचरण अभिराम काम प्रद तीर्थराज विराजे शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अखय वट भराजे श्याम वर्ण पद पीठ अरुणतल लसत विसद नख श्रेणी जनि रवि सुता शारदा सुरसरी मिली चली ललित त्रिवेणी अंकुश कुलिस कमल ध्वज सुंदर भवर तरंग विलासा मज्जहि सुर सज्जन मुनि जनगण जन मन मुदित मनोहर वासा बिनु विराग जप जाग जोग व्रत बिनु तप बिनु तन त्यागे सब सुख सुलभ दास तुलसी प्रभु पद प्रयाग अनुरागे। है पद संख्या 15। इसके हिंडोला वर्णन में श्रृंगार रस का सागर लहराता है। एक गीत देखें। राग मराल। आलीरी राम के रुचिर हिंडोलना झूलन जइये फटक भीत सुचारु चौदिस मंजू मणि मय पौरी गज कांच लखी मन नाच सिखी जनु पात सर सुफसोरी तोरण बितान पताक चामर ध्वज सुमन फल थोरी प्रतिछाह छवि कवि सालिदय प्रतिसों कहे गुरु होरी मदन जय के खम्ब से रचे खम्ब सरल विशाल पाटीर पाटी विचित्र भंवरा बलत वैलनी लाल डांडो कनक कुंकुम तिलक रेखे सी मन सिजमाल बटली पदक रति हृदय जनु कल धौत कोमल माल उन ये सघन घनघोर मृदु झरी सुखद सावन लाग का प्रीति सुर धनु दमक दामनि हरत भूमि विमान
दादुर मुदित भरे सरित सर, मही उमंग जनु अनुराग, पिक मोर मधु चकोर चातक सौर उपवन बाग, सो समो देख सुहावनो नव सत सवारी सवारी, गुरु गुण रूप जीवन सीव सुंदरी, चली झूलनी झूलनी चारी, हिंडोल साल विसो विलो की सब अंचल पसारी पसारी, लगी असीसन राम सीतई सुख समाज विहार, झूलही झुलावही सरन गावे सोहो गौड़ मलार, मंजीर नूपुर वलय ध्वनि जनु काम कर तलतार, अति मुचत श्रम कन मुखन विधु हुए चिकुर वितुलित हार, तम तड़त उडगन अरुण विदुजन करत व्योम विहार, हे हरसि बरसि प्रसून नरखत विबुध तीय तृण तूरी, आनंद जल लोचन बुदित मन पुलक तनु भर भूपूरी, सब कहीं अविचल राज नित कल्याण मंगल भूरी, चिर जियो जानकी नाथ जग तुलसी सजीवन मोरी। पद संख्या 18। इसमें श्रृंगार क्रीड़ा लज्जा की सीमा का उल्लंघन कर जाती है। जैसे अति मचत छूटत कुटिल कछ छवि अधिक सुंदर पावही, पट उड़त भूषण खसत हंसी हंसी अपर सखी झुलावही, फिर झूलही कामनी अपनी अपनी बार, विविध विमान थकित भय देखत चरत अपार। पद संख्या 8। फाग का वर्णन तो और भी अधिक श्रृंगार रस में वर्णित है। एक विस्तृत पद की कुछ पंक्तियां देखिए। समो विचार पूषा निधि देख द्वार अति भीर, खेलव मुदित नारी नर भैंस कहु रघुवीर, खेलत फाग अवधिपति अनुज सखा सब संग, बरस सुमन सुर नरखई शोभा अमित अनंग, धवल धाम ते निकसई जय तय नारी बरूत, मानो मानो मथत पयोनि विपुल पसराजूत, कुमकुम सरंग अबीरन भरें चतुर नर नारी, ऋतु सुभाय सुठि शोभित दय विविध विध गारी। गीत संख्या 21। इसके वर्णन में मानस के समान मर्यादा नहीं है और इसके वर्णन माधुरी भावहीन हो गए हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानकी के वर्णन से उपयुक्त नहीं जान पड़ते। निम्नलिखित पंक्तियां देखिए। सोहे सखा अनुज रघुनाथ साथ, झोलन अबीर पिचकारी हाथ, बाजई मृदंग डफतार, बैनु छिरके सुगंध भरे मलय रेणु, उत जुवति जूथ जानकी संगे पहरे पट भाषण भूषण सरस रंग, लिए छरी बैत सीधे विभाग, चांचरी झूमत करे सरस राग, नूपुर कंकनी धुनि अति सुहाय, ललनागन जब जहीं धरई धाय, लोचन बजहीं बाजहीं फागुआ मनाय, छाड़ई नचाय हाहा कराय, धरे धरे खरणी विदूषक स्वांग साजी, करे कूट निपट गई लाज भाज, नर नारी परस्पर गारी रेत, सुने हसत राम भायन समेत। पद संख्या 22 का है। इसमें सीता त्याग की कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार गाई गई है। इसके गीत संख्या 25 में लिखा है कि श्री राम की अपनी आयु भोगने के पीछे अपने पिताजी दशरथ जी की शेष आयु का भोग करना पड़ा। राम को अपनी आयु भोगने के पीछे दशरथ की शेष आयु का भोग करना पड़ा, क्योंकि वे अपनी पूर्ण आयु भोगने के पहले ही श्री राम के विरह में असमय में प्राण त्याग कर स्वर्गवासी हो गए थे। अपनी आयु भर तो श्री सीता जी के साथ रहे, पर पिताजी की आयु के भोग काल में उन्हें श्री सीता जी का उस समय त्याग करना पड़ा जिस समय वे गर्भवती थीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, भोग पुनि पितु आयु को सोह किए बने बनाओ, परिहरे बिन जान की नाह अनग घोर उपाओ, पालवे असधार व्रत प्रिय प्रेम पाल स्वभाव, परम धीर धुरीन हृदय की हरस विष भय काओ। गीत संख्या 25। इसी प्रसंग में दूत मुख से श्री सीता जी के विषय में चर्चा सुनने, श्री सीता जी के सस्नेह वन में तपस्वियों के साथ कुछ समय रहने की अभिलाषा प्रकट करने और चंदन सज्जित कर श्री सीता जी को लक्ष्मण जी द्वारा वाल्मीकि आश्रम में पहुंचाने का वर्णन किया गया है। इस समय सीता जी लक्ष्मण जी से दुखी हो कहती हैं, लखन लाल कृपाल निपटई, डार भी न विसारी, पाल भी सब तापसनी, जो राज धर्म विचारी। इस समय लक्ष्मण जी अत्यंत दुखित थे, मौन होकर चरणों पर गिर व्यथित हृदय से अयोध्या लौटे। वे गिलानी से संकल्प विकल्प करते लौट रहे थे, जिसकी झलक निम्नलिखित पंक्तियों में दर्शनीय है। कहत ही मेरी कठिनाई, लख गई प्रीति लजाए, आज अवसर ऐसे हो
जो न चले प्राण बजाए। प्रेम निधि पितु की कहे मैं, परुष वचन अघाय। पाप तहि परिताप, तुलसी उचित सहे सिराय। असन बिनु वन धर्म बिनु, रन बच्यो कठिन कुहाय। दुसह सासति सहन को, अनुमान जायो जाय। तजो तन संग्राम जहीं, लग गीत जसी जताए। ताई हो पहुँचाए कानन, चलो अवध सुभाय। पद संख्या 31। यहाँ तपस्वियों ने सीता जी की विविध भांति सेवा कर उनको प्रसन्न रखा। उनके पुत्र की उत्पत्ति पर वाल्मीकि जी ने विप्रवृंद बुलाकर विधिवत संपूर्ण व्यवहार किए और नामकरण, अन्नप्राशन आदि संस्कार हुए। इस समय सीता जी की दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, दुखी सिय पिय विरह तुलसी, सुखी सुत सुख पाए। आँच पै उपनाथ सिंचत, सरल ज्यों सुख जाए। इसके बाद एक पद में कैकेयी का वर्णन कर रामकथा कह दी है संपूर्ण। यही एक सुंदर भावमयी गीतावली संपूर्ण हुई है। इसमें गीति काव्य का चरम उत्कर्ष है। इसके अनेक गीत अद्वितीय ही हैं। इसकी रचना में यद्यपि कुछ गीत ऐसे भी हैं जो महात्मा सूरदास के सूर सागर में भी मिल जाते हैं, पर इसके विषय में निर्णयात्मक कुछ भी कहना कठिन है कि उन्हें किसने लिखा है। न तो गोस्वामी जी की हस्तलिखित गीतावली की कोई प्रति प्राप्त होती है और न सूरदास जी की हस्तलिखित सूर सागर की प्रति प्राप्त हुई है। फिर दोनों ही महान भक्त और महाकवि तथा भारी पंडित और व्यापक अनुभव एवं ज्ञान संपन्न हुए हैं। ऐसे पदों की संख्या बहुत ही थोड़ी है और यदि उन्हें गीतावली से पृथक भी कर दें तो गीतावली के महत्व में कोई अंतर नहीं आता। इसकी सबसे प्राचीन हस्तलिखित प्रति संवत 1797 विक्रमी की है, जो प्रतापगढ़ अवध के राजकीय पुस्तकालय में है। इसके अंतिम कुछ प्रश्न नहीं है। इसका पाठ उस कृति के समान ही है जिसे नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया है। इसकी भाषा में प्रधानता ब्रज भाषा होते हुए भी उसमें अवधी और बुंदेलखंडी के भी अनेक प्रयोग प्राप्त होते हैं। इसके भी भली भांति सुसंपादित होने की आवश्यकता है। इस ग्रंथ रत्न के रचनाकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी आदि से मानस के पहले की, पर अन्यान्य विद्वान इसे मानस के पीछे की रची हुई मानते हैं। इतना तो निश्चित है कि इसके अनेक गीतों के भाव ही नहीं अपितु वाक्य भी मानस में मिल जाते हैं। इसकी रचना को मैं मानस की रचना के पूर्व की रचना मानता हूँ, जो उनकी अन्यान्य रचनाओं के पीछे की हैं, और इसमें मानस की कथा के पूर्व रामचरित का एक सुंदर रूप स्थापित हो चुका था। भाषा और भाव की प्रौढ़ता में एक ग्रंथ रत्न काव्य की दृष्टि से मानस के टक्कर की रचना है। महत्व के क्रम में मानस और विनय पत्रिका के बाद इसी का स्थान है और काव्य की दृष्टि तो यह निश्चयपूर्वक मानस के बाद ही आता है। इसके अधिकांश गीत के हिंदी काव्य संसार में ही नहीं अपितु विश्व के गीत काव्य में अत्यंत उच्च गौरवपूर्ण शिखर पर प्रतिष्ठित होने की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। इसकी रचना कर गोस्वामी जी ने हिंदी गीत काव्य की श्रेष्ठता स्थापित की है। अब इसका ठीक अध्ययन और प्रचार न होने से इस पर विचार से विस्तार लिखने हेतु बाध्य होना पड़ा है। हरिओम। यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।